सादलियो मती जानियो पिया था विछिया मोये देखने को बहुत कुछ है, बहुत सारे स्टेट्स, तरह तरह के ट्रेडिशन, कल्चर, और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको दिखाने। सड़क अब पहुंची हो तुम गांव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई, सचमुच बड़े भोले हो भाई, अभी पत्थर, लकड़ी और खड़ियां हैं ना। कवि यहाँ बड़े ही सार्कास्टिकली कहना चाहते हैं कि जो गांव में रहते हैं वो अपना आंगन चौबारा छोड़कर शहर जा चुके हैं जब तक सड़क पहुंची। लेकिन मेरे और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना गांव छोड़ा है, वो इस टीस को बेहतर समझते हैं। वो क्या है ना कि पूरब में अरुणाचल का जो काहो है और पश्चिम में गुजरात का लखपत या उत्तराखंड का माड़ा, ये भारत के गांव हैं और इसमें हमारी आत्मा बसती है। इसकी खुशबू, इसकी मिट्टी, इसकी सोंधी महक से हमें प्यार है और इसी को सहेजने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नाबार्ड मिलकर एक पहल कर रहा है। ये एक आयोजन है, 4 से लेकर 8 जनवरी तक चल रहा है। 4 तारीख को पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है और इसी के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई है। देखने को बहुत कुछ है, बहुत सारे स्टेट्स, तरह तरह के ट्रेडिशन, कल्चर, और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको दिखाने। सर, ये जो इवेंट है, इस इवेंट में मुझे अलग अलग तरह की कला, संस्कृति, अलग अलग राज्यों के डांस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। इसका विजन क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नाबार्ड ग्रामीण भारत महोत्सव का ये आयोजन कर रहे थे और उसमें हमें कहा गया शहर को कि डाइवर्सिटी दिखानी है कि हमारे देश में क्या विविधता है और कितनी सांस्कृतिक विविधता है। कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, हम उसको दिखा रहे हैं। और रूरल गोइंग फॉरवर्ड, मतलब हमारे देश के जो गांव हैं, जो हमारे रूरल देश की परंपरा है, वो कहीं पर एक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी बन रही है। हम उसको कल्चरल उसमें दिखा रहे हैं, कल्चरल योग में। हमारे साथ एक डांस ग्रुप है यहाँ पर, 3 लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने लावनी प्रेजेंट किया है। लावनी मराठी डांस है और इसके बारे में यही लोग हमें बताएंगे कि लावनी मतलब कैसे इन्होंने सीखा और इसके पीछे का लॉजिक पूरा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरी जाधव और हमारा पूरा ट्रूप का नाम है बी स्पॉट प्रोडक्शन। हम लोग लावनी के शो करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं और इसके डिटेल्स हमारे सर बताएंगे। लावनी एक बहुत ही प्राचीन आर्ट फॉर्म है महाराष्ट्र का और बहुत सारे कम्युनिटीज़ ये लावनी डांस फॉर्म करते आ रही है। और आज खुशी की बात है कि बहुत सारे बाहर के डांसर्स भी लावनी को अपना रहे हैं। ज़्यादातर लावनी हम लोग थिएटर्स में परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि मुंबई में पृथ्वी थिएटर्स है, रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर्स है और NCPA है, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर्स है। लावनी के साथ क्या है ना कि जो एनर्जी उसमें देखने को मिलती है वो बहुत ही काबिले तारीफ होती है। अगर आप कोई एक स्टेप लावनी का मुझे सिखा सके तो, क्योंकि मुझे बहुत शौक है लावनी का। तो पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा, पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा, पिकल्या पानाचा देठ की हो हिरवा। अच्छा, अभी किसी को प्रणाम करते तो ऐसे, हम अगर किसी को प्रणाम करते तो ऐसे करते हैं और लावनी में सलामी होती है, मुजरा ऐसे तो ऐसे 1 2 3, मतलब हम प्रेक्षकों को ये सलामी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने बहुत अच्छा लगा और लावनी का एक स्टेप भी मुझे सीखने को मिल गया। थैंक यू सो मच। कथक
बहुत ही डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म है, लेकिन आपने जो बताया वो मुझे तो शास्त्रीय नृत्य है वो सभी मुश्किल है जो हमारे भारत देश। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि मैंने मैम से कहा कि कथक मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैम ने मुझे करेक्ट करते हुए ये बताया। जी, करेक्शन इसमें ये है कि जिस चीज़ को आप नहीं साधेंगे वो मुश्किल है ही, लेकिन जब इसको साध लेते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। इसलिए मैं कहा सबसे मुश्किल नहीं हो सकता, मुश्किल ज़रूर है, सबसे मुश्किल नहीं हो सकता है। हमारे इवेंट की जो थीम है, ये इवेंट जो है, इवेंट की थीम है गाँव। गाँव कैसे विकसित हो, कैसे विकास हो। आप लोग में गाँव से कौन है यहाँ पर? सब गांव में, एक्चुअली बिहार से हूँ। वाह, बिहार में कौन से गांव से? मैं वैशाली से हूँ और आप सभी को पता है उसका इतिहास बहुत पुराना है वैशाली का। तो मैं वैशाली से हूँ, मेरी पैदाइश जमशेदपुर टाटा नगर की है। उस समय वो बिहार में था, अब झारखंड में आ गया है, पर मैं शुद्ध गांव से हूँ। और ये सारे बच्चे मोस्टली सभी दिल्ली से हैं, ये पहाड़ से हैं, तो इनके भी गांव हैं, ऐश्वर्य के भी गांव है लखनऊ से। तो ये सारे बच्चे वैसे दिल्ली में हैं, सभी के सभी, इनकी पैदाइश दिल्ली की है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, गांव से ही सब शहर में आए हैं एक तरह से। हो सकता है कि ये नहीं आए, उनके पापा दादा परदादा आए हैं, लेकिन वो शुरुआत जो हुई है वहीं से। तो हम सब एक तरह से एक रूप में ग्रामीण हैं, सभी के सभी। गांव की कोई याद जो आप लोगों में से कोई भी शेयर करना चाहता है, कोई भी ट्रेडिशन जो गांव का, यार ये मिस करते थे हम? कौन से गांव से हैं आप, ये बताइए। उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के कौन से गांव गाँव में मैं नैनीताल ज़िले से कोटाबाग से हूँ। तो वहाँ पे हम लोग फूल तोड़ के लाते हैं और हर डेली हम लोग बोलते हैं डोर्स को, तो वहाँ पे हम लोग उसमें फूल और चावल डालते हैं और फिर सबसे बोलते हैं कि फूल धई छम्मा धई तुमर धई नमस्कार, जिसका मतलब है कि हमारी लैंग्वेज में ये है कि हमने आज आपके उसमें ये सुंदर सुंदर फूल डाले हैं, तो अब आपके सारे देवी देवताओं को हम यहाँ पे नमस्कार करते हैं और उनका स्वागत आपके घर पे करते हैं। बस बहुत सारी स्टोरीज हैं गांव की। हमारे गर्मी छुट्टी जो होता था वो नानी और दादी के घर होता था, तो वहाँ पे जो आजकल ऑर्चिड बोलते हैं, उस समय हमारे यहाँ पे बिहार में उसको गाछी बोलते हैं। तो गाछी में आम के पेड़ पे जाके चढ़ के और आम खाना, ये सब चीज़ें बहुत फेवरेट चीज़ें होती थी। जो दूसरी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी, वहाँ बाथरूम में कोई नहीं नहाते थे, सब बोरिंग के पानी में नहाते थे, बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो नहर रहती थी, नहर, ये पानी खेत में डाला जाता है, तो वहाँ एक बोरिंग से वो पानी क्यारी के द्वारा अंदर जाता है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो कि अब कहाँ, और जो शुद्ध हवा पानी खाना पीना वो शहर में कभी नहीं मिल सकता है। और मेरा गाँव बहुत खूबसूरत है, वैशाली। कुछ लड़कियों का डांस ग्रुप है जो अभी अभी स्टेज से परफॉर्म कर आई हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने। कौन सा डांस फॉर्म आपने किया है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, जहाँ तक मैं कुचिपुड़ी के बारे में जानती हूँ कि बहुत ही टफ डांस फॉर्म है। थोड़ा बहुत जानती हूँ कि शायद स्टार्टिंग करते हैं अगरबत्ती जलाकर, पानी का छिड़काव करके ट्रेडिशनली। आगे क्या है आप बताइए, मुझे ज़्यादा नहीं पता। हाँ, कुचिपुड़ी एक नाट्य मेला ट्रेडिशन है जिसमें हमारे भारतवर्ष में, जिसमें हमारे नाटक को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी। इसका जो आदि मूल है वो है भागवत मेला नाटकम। तो यहाँ पे हम एक नाट्यशास्त्र में जैसे लिखा गया है कैसे नाटक शुरू होना चाहिए, वैसे ही हम पूजा करके, रंग पूजा से ये नृत्य शुरू करते हैं। तो इसी में हम सबसे पहले वो पानी छिड़का के जो हमारा पवित्र भूमि जो स्टेज है उसको हम एक पवित्र करते हैं। उसके बाद दिया से देवताओं को हम पूजते हैं और हम सबसे परमिशन लेते हैं कि अभी हम एक पूजा जैसा एक पवित्र काम शुरू करने वाले हैं जो कि नाट्य है। तो हम चाहते हैं कि हर बाधा विघ्न को ख़त्म करके ये नृत्य हम संपन्न कर पाएँ, तो इसे हम कहते हैं रंग पूजा। अच्छा, आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है ना कुचिपुड़ी। आप लोग में से आंध्र प्रदेश में से कौन है? आंध्र प्रदेश से कौन है? आप कहाँ से आंध्र प्रदेश से? आप? आंध्र प्रदेश बलजीपेटा एक विलेज है। अच्छा, बलजीपेटा। तो ये कल्चर वहाँ पर कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में, और वहाँ का कोई भी ट्रेडिशन आप बता दीजिए, कोई फेस्टिवल बता दीजिए गांव की बात, क्योंकि इस इवेंट का थीम ही गांव है। तो कोई अपने गांव की जो सबसे अच्छी बात हो, आप फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, या कोई ट्रेडिशन जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसे मिस करते हैं? हाँ जी, जैसे कि संक्रांति हो गया, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे गांव में। ये इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्रॉप होता है जो हार्वेस्ट होता है, जब पहले साल का जो होता है उससे जब हमारे हाथ में आता है तो हम खुशी खुशी एक फेस्टिवल बनाते हैं, उसे संक्रांति बोलते हैं। तो जब वो हार्वेस्ट हमारे हाथ में आता है, उस खुशी से सारे विलेजर्स एक साथ आकर भगवान को पूजा करते हैं और सब खुशी खुशी रहते हैं और प्रे करते हैं कि हर बार अच्छे से क्रॉप उगे और सबका पेट भरे।
ये जो आपने देखा वो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी डांस फॉर्म था और वहाँ के गांव की जो झलक हमने आपको दिखाई। राज्य और भी हैं और कई गांव हैं जिन्हें दिखाना अभी और बाकी है, तो चलते हैं किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे गांव में। कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले ये जानते ही होंगे, इकराम हुसैन हैं, नेशनल और स्टेट अवार्ड से नवाजा जा चुका है और आज पीएम मोदी भी इनके स्टॉल पर रुके थे और उन्होंने क्या कहा, पसंद किया उन्होंने? देखना, मेरे 2-3 आइटम उनको काफ़ी पसंद आए और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे मालूमात करी कि ये आप कैसे बनाते हो और बनाने के बाद में इसको ख़रीदता कौन है, कहाँ बेचते हो। तो मैंने उनको बताया कि हम यहाँ से ख़रीदते हैं और बनाने से पहले हमारे पास ख़रीदार खुद आ जाते हैं। तो मैंने उनकी माता जी की और पीएम साहब की पिक्चर बना रहा था, तो ये फ़ोटो रखा है, इसको देखकर मैं बना रहा था। तो पीएम साहब ने उस फ़ोटो को देखा और आइटम को मेरे देखा और उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे स्टॉल पर कम से कम वो 4 मिनट रुके। पीएम एक वास देख रहे थे बहुत ही ध्यान से, ये वाला है शायद, क्या बोला उन्होंने इसके बारे में? इस पर मैंने राम लला जी की पिक्चर बनाई है। देखना, ये राम दरबार बनाया है मैंने। पीएम साहब ने इसको बहुत गौर से देखा और ये राम लला जी की पिक्चर देखिए। अब तीसरे साइड पर मैं पीएम साहब की माता जी की और पीएम साहब की पिक्चर बना रहा था। वो देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरा एक आइटम बहुत पसंद किया। वो आइटम ये है, देखना, ये मुझसे मालूम किया ये आपने कैसे बनाया और क्या मकसद था आपका बनाने का। तो मैंने इसके ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों देवी देवताओं को दर्शाया। ये जो ईसाई धर्म को दर्शाता है और थोड़ा सा टर्न करेंगे हम लोग, ये राधा कृष्ण है और ये मक्का मदीना है, 4 धर्म को दर्शा रहा है ये। लीडर इसको उन्होंने बहुत गौर से देखा, काफ़ी पसंद किया। आपने मुझे अभी, क्योंकि मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी, तो आपने मुझे बताया कि मेरी स्टॉल पर 400 से लेके 4 लाख तक की कीमत के है। 200 रुपये की कोस्टर है ये कोस्टर 200 रुपये की है। और ये प्लेट जो है, जो मैंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपी है, इसका 8 इंची साइज़ है और ये 4 लाख रुपए की कीमत है। इस पे 56 एलिफेंट बने हुए हैं, आपको नज़र एक भी नहीं आएगा। अगर नज़र आपको आ गया तो आप कुछ देर ढूंढोगे ये कहाँ गायब हो गया। ये कुछ देर के बाद में फिर वापस आ जाएंगी। इसके अंदर मैंने ये काम बनाया, देखना, ये गोल्ड का जो ये काम बनाया है, नक्काशी करी है, इसके अंदर 60 साल की उम्र आने के बाद में लोगों की नज़र पे चश्मा आ जाता है। जैसे मेरे भी चश्मा आ गया इसको बनाने में। हल्के से आप इसको इस तरह से हल्के हल्के पलटो तो जिसकी नज़र दूर की ख़राब है उसको नज़र आएगा ये काम। हल्के से यूँ करो तो जिसकी नज़र धोरे की ख़राब है तो दूर वाले को नहीं देखेगा, धोरे वाले को देखेगा। इसके अंदर ये खूबी है। ये प्लेट मेरी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपी है। आपको कितना समय लगा ये बनाने में? ये मैंने 4 वर्ष में बनाई है और इसको बनाने में मेरी आंखों पर चश्मा आ गया और मेरे सर के बाल उड़ गए। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये 4 लाख का है, मैं इसे होल्ड कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है इसे होल्ड करने में भी। 4 लाख का है ये। आपने पीएम को क्या गिफ्ट दिया? पीएम आप जब आपके स्टॉल पर आए, उन्होंने देखा तो आपने कुछ उन्हें गिफ्ट किया? देखना, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात ये है कि हमें गिफ्ट की फिक्र नहीं है। आज हमारे पीएम साहब हमारे स्टॉल पर आए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। पीएम ने इनवाइट किया है? हाँ, हमें 26 जनवरी पे इनवाइट किया है। जिस दिन 26 जनवरी का झंडा लहराया जाएगा, पीएम साहब ने हमें इनवाइट किया। उसमें हमारे पास घर पर लेटर आ गया है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं जो अलग अलग जगहों से हैं और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं? हम भदोही जनपद के कटाईबना गांव से हैं। तो इवेंट की जो ये थीम है वो गांव पर ही है कि 2047 तक पीएम ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसमें गांव का निर्माण कैसे हो, इस पर है ये थीम इवेंट की। तो आप गांव से हैं, तो आपकी फेवरेट याद क्या है कि गांव जो आप मिस करते हैं यहाँ पर दिल्ली में गांव?
गांव में तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, जैसे बरसात का जो मौसम होता है, आषाढ़ सावन भादों, ये तो बहुत मिस करते हैं। और उसके बाद फिर जो त्यौहार वगैरह होते हैं, हम पहुंचना चाहते हैं और समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ या गांव में हमारे मित्र यारों की जो शादी होती है उसमें हम शामिल नहीं हो पाते, तो इसका तो बहुत मिस करते हैं। गांव की कोई ट्रेडिशन, कोई कल्चर जो एक आपको बहुत भाता हो? ट्रेडिशन बहुत तरह की रीति रिवाज होते हैं गांव में जो आपको शहरों में नहीं देखने को मिलेंगे। अब हमारे गांव में जहां हम रहते हैं, सुंदरबन कटेबना उसका गाँव नाम है, और वहां जब होली होती है तो सारे लोग, हम लोग इकट्ठे होकर के सारे मित्र एक दूसरे के घर जाते हैं और इकट्ठे होकर के वहाँ फगुआ गीत होता है। और फगुआ गीत फगुआ आता भी आपको क्या फगुआ गीत? नहीं, फगुआ आता नहीं है, लेकिन फगुआ गीत होता है और फिर भांग बनाते हैं और रसभंग पिया जाता है। ये आपने कैमरे में बता दिया। हाँ। आपके घर पे लोग देखेंगे। नहीं, वो तो गांव में सभी जानते हैं कि इस दिन तो सभी ऐसे करते हैं, और वो नशा नहीं करता है, वो तो केवल एक मतलब परंपरा चली आ रही है तो उसको निभाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा भाई का प्रोटीन बोलो, मैं बीटीआर आसाम से हूँ। असम के कौन से गांव से हैं आप? भगतपुरा पुनिया आसाम। तो हमें यहाँ पे असम के गांव की कल्चर के बारे में पता चलने वाला है, बताइए। हाँ ठीक है, वहाँ पर तो हम अभी मिस कर रहा है, वो अभी बिहू आ रहा है, बिहू की वो पीठा, वो लारू पीठा, तिल पीठा, जितना भी पीठा होता है, पीठा जो सफ़ेद रंग का होता है, वो कलरफुल भी होता है, और हम लोग तिल पीठा बनाता है, भाप पीठा कहता है, वो सब याद कर रहा है। बिहू में तो बहुत कुछ खाने का चीज़ बनाता है, वो पीठा, मछली। हम लोग मांस ज़्यादा खाते हैं, आसाम का लोग ज़्यादातर मांस खाते हैं। मांस, बड़ा बड़ा मांस, मछली होता है जो यहाँ तो दिल्ली में वो सब नहीं मिल रहा है, बट वो हम लोग वहाँ पर जो कल्चर है वो उसको मिस कर रहे हैं। अभी तो शादी होने वाले है, भारत हम लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बहुत शादी होता है, वो सब मिस कर रहा है अभी यहाँ पर। गाँव की याद आती है। एक मुसाफिर है जिसे अपने रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थर या यूं कह ले कि मंजिल की भी परवाह नहीं है, मज़हब की कोई दीवार भी नहीं है, सफ़र रूहानी है, आवाज़ शीरीनी है। हम मौसीकी की बात कर रहे हैं, वो भी सूफ़ी, और यहाँ तो सूफ़ी के उस्ताद ही हमारे साथ हैं, उस्ताद मोहम्मद नूर शाह साहब। उस्ताद नूर मोहम्मद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे तरफ से सब बहन भाइयों को जी आपका बहुत बहुत, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया रहता है हम लोगों के लिए, क्यों हमारी बात आगे तक जाती है, बिना मीडिया के कहीं हम नहीं जा सकते। ये सिंगर नूर मोहम्मद शाह साहब है, हंदवारा वडीपोरा से बिलोंग करता है जी, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हमारा पड़ता है जी, जिसने इसने बहुत सारी मेहनत की इस पे। उस्ताद जी खुद भी गांव से हैं? गांव से, बिल्कुल गांव से हैं, बिल्कुल एक लोकल गांव हमारा हंदवारा रहता है, वहाँ से हम हैं। तो जो इसका उस्ताद था उसका नाम है मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसने इसको सिखा दिया। तो उसके बाद एक पीर साहब हमारे वहाँ पे था, अब्दुल समद खान साहब, तो उसने इसको दिया कुछ, बोला अब आवट अब निकलो इधर से उधर, वहाँ से इधर। फिर अल्लाह ताला ने इसके इतनी मेहरबानी किया, कश्मीर का पहले सिंगर जो कोक स्टूडियो में गा के आया, हर जगह पे, मुंबई हर जगह पे जाके, शुक्र अल्लाह ताला का। रबाब जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। रबाब जो कश्मीरी रबाब है, निसार भाई एक मिनट रबाब ला वहाँ से, बहुत सारे रबाब ला जल्दी, क्यों हम चलते। ये हमारा कश्मीरी रबाब है, इस रबाब की वजह से नूर मोहम्मद साहब ने हर एक का दिल जीत लिया, और माशाल्लाह अल्लाह इसकी बहुत बड़ी आवाज़, वो मीठी जैसी आवाज़, और रबाब भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया बजाता है। इस रबाब की वजह से हम हर जगह पहुँचते हैं। अभी कहाँ का स्टॉल है भैया ये आपका? ये वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन। ज्वेलरीज जो हैं ये कौन से मेटल से बनी है? ये ब्रास और कॉपर से बनाते हैं, ये ज़्यादा करके ब्रास ही है इधर, ये पूरा हैंडमेड है। हाँ, हम लोग खुद बनाते हैं, और भी लोग हैं मेरे साथ बनाते हैं, 10 लोग हैं, ये सब बनाते हैं। इस कला को क्या कहते हैं? इसको डोकरा बोलते हैं, हमारा उधर डोकरा बोलते हैं इसको। डोकरा एक्चुअली जो होता है, डोकरा जो होता है वो कास्टिंग होता है। ये देखिए, ये वाला है डोकरा का। ये पहले मिट्टी से बनाना पड़ता है, उसके बाद जो मोम होता है वो बना के इसमें माटी डाल के, माटी फिर आग में दे के वो मोम जो है वो निकल जाएगा, और उसका जाएगा, मोम का जाएगा, वो मिट्टी ले लेगा, और पीतल को हम लोग लिक्विड बना के इधर
डालते हैं, इसको कास्टिंग बोलते हैं, तो कास्टिंग होके ये होके निकलते हैं उधर से। दिल्ली में लोग डोकरा की ये कला को लोग पसंद कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं लोग इसे? हाँ मैम, बहुत लोग खरीद रहा है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि इधर बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आज दूसरा दिन है, कितने लोगों ने खरीद लिया है? आज 20 लोग खरीदे मैक्सिमम, 20 लोग मैक्सिमम। कल ज़्यादा लोग खरीदे थे। हाँ, आज थोड़ा कम हुआ, कल ज़्यादा हुआ। तो ये आपने पश्चिम बंगाल की डोकरा कला देखी। अब किसी और स्टॉल पर आपको लेकर चलते हैं। घूमते फिरते मुझे अरुणाचल का स्टॉल दिख गया है और स्टॉल पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ खाने पीने की हैं। इसके बारे में भी मुझे बताइए। ये हम लोग का लोकल स्नैक्स बोलेंगे, जैसे कि उड़ीसा में या जहाँ भी अपना अपना एक फूड होता है, जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट डोसा इडली खाते, उसी तरह ये एक हम लोग का खौलाम बोल के, ये बेम्बू राइस हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं। बेम्बू राइस ये अलग तरीके के बेम्बू होता है जो हमारे वहाँ ही मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बेम्बू होता है वहाँ में अगर आप ये स्टीम करेंगे ये राइस को, तो ये इसका ये कवर चिपकेगा नहीं। तो ये हम लोग का एक अलग ही बेम्बू है जिसमें ये स्टीम करने से ही चिपकता है, और ये हम लोग स्टिकी राइस से बनाते हैं। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये ज़्यादातर स्टिकी राइस से सब बनाया हुआ है। ये है स्टिकी राइस में बनाया। इसमें जो ये काला जो आप लोग को दिख रहा है वो एक तिल है, जो इस राइस को स्टीम करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद तिल के साथ मिक्स करके उसको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसको ऐसे प्रिजर्व ये हफ्ते भर के लिए ऐसे रहते हैं, और उसको हम लोग मॉर्निंग में या टी टाइम में कट करके पैन में कम तेल के साथ जस्ट गरम करके फ्राई करके ये स्नैक्स अब ये यहाँ पे है, ये ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा नमकीन है, लेकिन टेस्टी बहुत है। इसमें ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं है, बस राइस लिया और ये जो तिल है ब्लैक कलर दिख है और सॉल्ट, बस ये तीनों का ये मिक्स करके ये बनता है हम लोग का ऑसम 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 स्नैक्स के लिए। हाँ ये कैप, हाँ मैंने भी पहन रखी है, ये हम लोग का कैप है, ट्रेडिशनल कैप। काफ़ी असल में आपको ये बताना चाहूँगा आपका माध्यम से, ये एक अरुणाचल का स्पेशल एक ट्राइब होता है, वो है आदि। ये अदरक है, छोटा सा जात अदरक है, तो इसमें स्पेशल एक ये है, ये मेडिसिन पर्पस दवा की काम करता है। जैसा कि आपका सर्दी जुकाम हो या लूज मोशन हो या घुटना में दर्द हो, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये अदरक से बना हुआ है और काइंड ऑफ जड़ी बूटी टाइप का है। हाँ, जड़ी बूटी ये स्पेशली ये अरुणाचल में भी सभी जगह में नहीं मिलता है, सिर्फ अरुणाचल में मिलता है। केवल अरुणाचल में नहीं, केवल आदि बेल में मिलता है। अरुणाचल में कई प्रकार का ट्राइब है, लेकिन केवल ये आदि ट्राइब एरिया में ही मिलता है। जहाँ जहाँ आदि ट्राइब है वहाँ ये। हाँ, ये मैं पहली बार यहाँ एक्सपो में लेके आया। आज काफ़ी लोग बहुत पसंद किया है। मेरा जो प्रोडक्ट मैंने लेके आया वो समाप्त होने वाला है, कल के लिए मेरे पास और थोड़ा ही रह गया। इतना लोगों ने खरीद लिया, कितने पैकेट बिक गए आपके? मैं ये इसलिए मैं ये चाहता है आप भी टेस्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल। कितने पैकेट बिक गए आपके? ये मैं गिनती नहीं किया, लेकिन रोना मत। नहीं ये अच्छा, रोने जैसा है क्या? इतना तीखा होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये रोना मत। तब तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। थोड़ा सा ये आपका सर्दी के लिए काम आएगा। आप घूम फिर रहे हैं ना, तो अभी काम आएगा कुछ देर के लिए। इन्होंने मुझे बहुत ही वार्निंग देकर बोला है कि रोना मत खाने से पहले। ये लोग भी हंस रही हैं। इसे खाने से पहले रोना नहीं है, और बहुत ही कम क्वांटिटी आपने दी है मुझे। वो लोग हंस रही हैं। इसलिए हंस रहा है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, इसको ट्राई करती हूँ। तीखी है तो ये ऑर्डिनरी, मैं इसलिए आपको बता रहा था, ये ऑर्डिनरी जिंजर नहीं है, बहुत ही तीखी है ये। तीखी ये है, इसलिए ये दवा की काम करता है। बाकी जो है ऐसा तीखी नहीं होता है। नॉर्मल जिंजर अदरक जो है ये इसलिए दवा की काम करता है। ठंडियों का समय है, और जैसा कि सर ने बताया है कि ये वैसे तो बहुत तीखा है, आप थोड़ा ही लीजिए। अदरक की बनी हुई ये जड़ी बूटी है, इसे खाने से दावा किया जा रहा है कि सर्दी जुकाम चूम अंतर हो जाएगा। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर महिमा है भारी,
धान के कटोरा भावे भारत माँ के दुलारी। अगला जंक्शन छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो कला है वो हमें दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आइटम्स है स्टॉल पर। मैम आपका नाम? मोनिका। यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट चीज़ मुझे लग रही है वो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नाम नहीं पता इसका। ये एक्चुअली ये बॉटल गॉड है। हमारे यहाँ बस्तर में, जगदलपुर के जो आसपास के जो जंगल हैं बस्तर में, वहाँ पे ये देसी लौकी हमारी है। ये लौकी का, ये लौकी है, मैं इसे टच करना चाहूँगी। अगर ये लौकी है जिसे हम सब्ज़ी जो हम खाते हैं, ये वही लौकी है बस। लेकिन क्योंकि ये हमारे यहाँ की देसी लौकी है और इसका जो शेप है ये नेचुरल ही आता है। जो भी शेप आप देख रहे हैं सब नेचुरल आता है। इसको खाने में यूज़ किया जाता है, लेकिन जब ये सूख जाती है, इसको साल भर लगता है इसको सूखने में, ये जब सूख जाती है तो इतनी हार्ड हो जाती है कि वुडन जैसे इसका जो ये काफ़ी हार्ड हो गई है लौकी, लग ही नहीं रहा है कि लौकी है। सूखने के बाद ये वुडन के जैसे इसका टेक्सचर आता है। तो उसके बाद फिर हम इसको या तो हम इसमें फूड आइटम स्टोर कर सकते हैं, अपने कोई जूस स्टोर कर सकते हैं। हमारे जो ट्राइबल्स हैं पहले के टाइम पे और आज भी कहीं जाते हैं सफ़र में तो अपना जो भी जूस आइटम होता है या जो भी होता है वो इस पर स्टोर करके लेके जाते हैं। जो रस होते हैं हमारे, जो देसी रस हमारे यहाँ जो निकलता है वो इसमें ही स्टोर किया जाता है। और इसके बाद जो, क्योंकि आजकल इसका स्टोरेज का हमने जैसे यूज़ जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमको लगा कि हमको इसको बाकी जगह भी पहुंचाना चाहिए था, तो हमने इसको थोड़ा सा आर्ट फॉर्म दे दिया। जैसे कि वो बर्ड हाउस है, आप उसमें पौधे भी लगा सकते हैं, छोटे आइटम्स। लैम्प्स हैं, मैं लैम्प आपको जला के दिखाना चाहूँगी। जब रात में जलेगा तो ये काफ़ी, इसके जो शेड्स हैं वो आपके पूरे वॉल पे आएंगे। अभी ये ऐसे है लैम्प। बल्ब आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये इनकी भी शायद कोई कहानी है। ये हमारे यहाँ का पारंपरिक, हमारे संपादक जी के भी घर मुझे ये दिखा था तो उन्होंने मुझे इसकी कहानी बताई थी कि शायद ये प्रेमी जोड़े हैं। नहीं, ये झिटकू मिटकू वो अलग है। ये तो जो है ये हमारे यहाँ के, हम लोग माड़िया माड़िन बोलते हैं। ये गेटअप होता है, हर स्टेट का जैसे गेटअप होता है ना, वैसे हमारे यहाँ के ट्राइबल्स का ये गेटअप है। वो झिटकू मिटकू की कहानी आपने अलग सुनी थी, वो अलग है। तो ये बेल मेटल है, ये हमारे यहाँ की पारंपरिक कला है और इसमें ही जो है पूरे हाथ से काम होता है। इसमें जो हाथ का पहले जो इसका शेप बनाया जाता है, वो जो लॉस्ट वैक्स होता है ना हनी बी का, जंगलों से निकाल के पहले उसमें इसको शेप दिया जाता है। शेप देने के बाद फिर इसमें आग की जो भट्टी होती है उसमें इसमें पीतल चढ़ाया जाता है। तो ये टोटल पूरा फिर ब्रास के फॉर्म में ये आ जाता है। तो ये आज भी हमारे यहाँ हाथों से ही बनाया जाता है, बिना किसी मशीन से या बिना किसी मॉडल से जैसे भी। और मुझे एक और चीज़ दिख गई है। ये हमारे यहाँ का तोड़ी है। ये जैसे आप शंख बजाते हैं ना, तो हमारे जो ट्राइबल्स हैं वहाँ अपने देवी देवताओं के लिए ये उनको इसको बजा के सलामी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव वाइब्स, जैसे शंख से पॉजिटिव वाइब्स निकलती है, तो आज भी हमारे यहाँ ट्राइबल्स इसको यूज़ करते हैं। आप सुनना चाहेंगे इसका साउंड? बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपने क्या खरीदा? काजू खरीदे। काजू इतनी काजू जैसी है ना, सुंदर सुंदर काजू खरीदे हैं। और सबसे अच्छा क्या लगा, काजू या फिर और भी कुछ अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। हाँ, अच्छा। हमने अभी चाय पी, बहुत पसंद आई। कॉफ़ी भी अच्छी थी। हमने तो ये जो है नाबार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए ताकि ग्रामीण भारत को प्रमोट किया जाए। एक और तारीफ है, यहाँ पर जो अंदर इनका प्रोग्राम हो रहा था कवाली वाला, उसका डेकोर बहुत अच्छा था और गाना जो गा रहे थे वो कवाली टाइप का जो भी था वो बहुत अच्छा गा रहे थे। वो अपने देश के लिए गा रहे थे, तो वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रहे थे। तो आगे भी ऐसे इवेंट होने चाहिए। बिल्कुल 100% होने चाहिए। ये जो मेरे पीछे स्टोर है, इससे भी हमने एक साड़ी पसंद की है, मे भी हम कल आके उसको परचेज करेंगे। मतलब अभी भी शॉपिंग जारी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। हेलो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे कोई धुन सुनाई दे रही है। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम है मोहसिन
नियाज़ अहमद मिरजकर। कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट गांव मीरज से हूँ। मुझे ये बहुत ही प्यारी धुन दूर से ही सुनाई दी तो मैं खींची चली आई। मतलब ये स्टॉल क्या है, आप इसके बारे में बताइए। ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको सितार और तानपुरा या और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये महाराष्ट्र में एक फेमस गांव है, शहर है, उसका नाम है मीरज, जहां पर सितार और तानपुरा ये दोनों पूरे वर्ल्ड में फेमस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनते हैं। पिछले 7 जनरेशन से हम लोग ये बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आप बनाते ही हैं या सिखाते भी हैं? जी बनाते तो हैं। इसमें मैंने डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी किया है। तो जब तक हम लोग बजा नहीं पाते, इंस्ट्रूमेंट की जानकारी तब तक नहीं होती, तो बजाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बनाते भी हैं। अच्छा, मुझे हमेशा से सितार और तानपुरा में कन्फ्यूजन होती रही है, तो इसका डिफरेंस आप मुझे बताइए कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सितार, ये तानपुरा। एक्चुअली ये देखो, आप 2 इंस्ट्रूमेंट सामने हैं आपके, ये सितार है और ये तानपुरा है। हाँ, इसमें डिफरेंस ये है कि सितार में ये फ्रेट्स होते हैं, ये जो कुछ दिख रहे हैं आपको ये फ्रेट्स हैं, ये सुर हैं। इसमें हम लोग कौन सा भी गाना राग बजा सकते हैं। और तानपुरा जो होता है, तानपुरा में 4 स्ट्रिंग होते हैं और किसी भी क्लासिकल वोकल या किसी भी क्लासिकल का जो प्रोग्राम होता है उसमें बेस में तानपुरा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर क्लासिकल म्यूज़िक हो नहीं पाता, हो ही नहीं सकता। दोनों एक ही लकड़ी से, पहले तो ये बता दीजिए किस लकड़ी से बनती है और दोनों एक ही लकड़ी से बनती है? जी हाँ, दोनों एक ही लकड़ी से बनती है, जिसका नाम है रेड सीडार, या हम लोग वहाँ पर अपनी भाषा में तुन बोलते हैं उसको, लाल देवदार। तो दोनों एक ही लकड़ी से बनता है। कद्दू भी दोनों को सेम ही लगता है, मगर दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। ये भी कद्दू से ही बना है, लौकी से ही बनी है? ये एक्चुअली लौकी बोलते हैं इसको, मगर ये खाने वाला कद्दू नहीं है। ये होता है बहुत कड़वा, मगर इससे आवाज़ बहुत मीठी आती है। मैं देख सकती हूँ कि जीआई टैग भी मिला हुआ है इसे। पिछले साल 2023 में मार्च महीने में हमें जीआई टैग मिला, दोनों में भी, सितार में भी, मीरज सितार नाम से और मीरज तानपुरा नाम से 2 जीआई टैग मिले हमें।